जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। भारत सरकार और डेनमार्क ने वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का किया अनावरण। भारत ने यूक्रेन को उपहार में दिए 4 भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल। रोहित शर्मा को 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर के साथ लुसाने डायमंड लीग में जीता रजत पदक। कनाडा की खनन फर्म ने बोत्सवाना में खोजा 2492 कैरेट का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। दूसरा सबसे बड़ा हीरा है ये। पंजाब सरकार ने बाल्यावस्था शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आरंभ कार्यक्रम का किया प्रारंभ। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट किया प्रारंभ। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम किया जब्त। 22 अगस्त 2024 को मनाई गई नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ। मलयालम फिल्म उद्योग पर हेमा समिति ने सौंपी रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का किया अनावरण या लॉन्च किया। ओके, चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। ओके, हाल ही में 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रोहित शर्मा को। वनडे में बैट्समैन के लिए विराट कोहली को और बॉलर के लिए शमी को दिया गया है। टेस्ट में बैट्समैन के लिए यशस्वी जायसवाल को और बॉलर के रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। और T20 में बैट्समैन के लिए फिल साल्ट और बॉलर के लिए टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, उनको दिया गया है। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, वो कौन सा 9th क्रम का था वर्ल्ड कप? ठीक है, ठीक। विराट कोहली इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज थे कौन? बुमराह। होस्ट कंट्री थे USA और वेस्ट इंडीज। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? बोल्ट, गेल और युवराज सिंह। विजेता कौन है? भारत। और उप विजेता कौन था? साउथ अफ्रीका। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सुनीता विलियमसन। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। नाम है ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर, USA के हवाई द्वीप पर। ठीक है, मोनालोवा भी वहीं पर स्थित है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून को। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो यूक्रेन की यात्रा पर इस समय भारत के प्रधानमंत्री पहले पोलैंड गए और पोलैंड से फिर रेल यात्रा करके यूक्रेन पहुंचे हैं, है ना। तो वहाँ पर 4 भीष्म क्यूब्स जो कि मोबाइल अस्पताल है उसको दिया गया है यूक्रेन को, जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। ये जो है मोबाइल अस्पताल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मोबाइल टूट फूट जाए और लाकर उसको भर्ती कराया जाए, मोबाइलों को बनवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल अस्पताल मतलब होता है ऐसा अस्पताल जो मोबिलिटी कर सके, मतलब जो इधर से उधर तुरंत कैंप के रूप में लगाया जा सके, है ना। कभी यहाँ पर और कभी कहीं अलग दूसरे शहर में दिक्कत आ गई तुरंत वहाँ पर मूव कर सके, ऐसे अस्पताल को मोबिलिटी अस्पताल कहा जाता है। तो इसका नाम है भीष्म। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था आगरा में। ये क्या है? हवा से तत्काल ऊपर से, मतलब एरोप्लेन से या जो C-17 अपने जो है उसमें लाद कर इन अस्पतालों को तुरंत जो है जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है। अस्पताल आके नीचे जल्दी से सेटअप कर दिया जाता है। ओके, यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। राजधानी क्या है? क्यू। वहाँ की मुद्रा क्या है? रिमनिया। और राजधानी किस नदी पर बसी है? तो नीपर नदी पर बसी है। नीपर नदी पर क्यू बसा हुआ है। और वहाँ पर जब भारतीय छात्र जो फंसे थे उनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। ओके, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है? कासा। तो कासा का प्रारंभ किसने किया है? साउथ कोरिया ने। ओके, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों से नोटा ने रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया? इंदौर में। ओके, हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट
किसने जारी की है? IUCN ने जारी की है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सान्या मल्होत्रा को मिला है। सान्या मल्होत्रा को। हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क के स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। भारत सरकार की तरफ से BHU इसमें भाग ले रही है और डेनमार्क की कंपनी इसमें भाग लेकर क्या करेगी? वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाएगी। ओके। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। मुद्रा है क्रोन। प्रायद्वीप जटलैंड प्रायद्वीप पर ये जो है स्थित है। और ग्रीनलैंड का जो है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ही अधिकार है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, इस पर डेनमार्क का ही अधिकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? देश का पहला उच्च न्यायालय सिक्किम बन गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो रांची झारखंड में हुआ है। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और BT बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस की सरकार ने रोक लगा दी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। 89.49 मीटर भाला फेंका है। गोल्ड जीता है एंडरसन पीटर ने। ठीक है, एंडरसन पीटर ने गोल्ड जीता है। और नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा, जिसका नाम है नक्षत्र सभा, ये कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ पर आयोजित हुई? UK में। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं? तो जो लोकसभा अभी चुनाव हुआ था उसमें टोटल वोट पड़े हैं 65.79%। 65.79%। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं कौन? फिलेमोन यांग। कौन बने हैं? फिलेमोन यांग। तो ये किस देश के हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 79वें महासभा के सत्र के अध्यक्ष बने हैं वो कहाँ के हैं? कैमरून के। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। ये 79वें अध्यक्ष बन गए हैं UNGA के। ओके। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? तो JP नड्डा को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री। कृषि मंत्री बने हैं शिवराज मामा। और रेलवे और सूचना या IT मंत्री कौन बने हैं? रेलवे और इन्फॉर्मेशन के अश्विनी वैष्णव, जो पुराने थे। हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है। तो ये कहाँ का है? कहाँ पर खोजा है? बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना में इस हीरे को खोजा गया है। चलिए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कहाँ पर है कनाडा की राजधानी? ओटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और विंबलडन में भी कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। फीमेल में फ्रेंच में कौन जीता है? ईगा स्वेटेक। कौन? ईगा स्वेटेक। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन बन गया है? स्लोवाकिया। कौन बन गया है? स्लोवाकिया। आर्टेमिस समझौता कौन चला रहा है इसको? तो आर्टेमिस जो इसको जो है हेड कर रहा है नासा द्वारा ये चलाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? बिल गेट्स से। ठीक है, बिल गेट्स की आत्मकथा है, नाम है सोर्स कोड। हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलीमा का संबंध किससे है? तो कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? मलावी के। कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? मलावी के। हाल ही में आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? पंजाब ने आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्रांति के लिए। ओके, 3 से 6 साल के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। कुछ और कार्यक्रम हैं, रिवीजन कर लीजिए। संपूर्णता अभियान किसने चालू किया है? नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चालू किया है। ओके। 46वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में सुविधा दी जाएगी पढ़ाई की। एज ग्रुप रखा गया था 6 से 14 साल। आर्टिकल 21A में इसको रखा गया है। 2002 में इसको जो है प्रस्तावित किया गया था या पास किया गया था।
हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून को। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 129वां। कौन जारी करता है? WEF। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? केरल में। ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामलों को निपटान करेगा। देश का पहला डिजिटल कोर्ट होगा। केरल के कोल्लम में इसको शुरुआत की गई है। ठीक। निःशुल्क कानूनी सहायता किसमें शामिल है? तो ये आर्टिकल 39A में इसको शामिल किया गया है। अब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको शामिल किया गया था कि निःशुल्क कानूनी सहायता नागरिकों को प्रदान की जाए। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ। कौन? राजीव तारानाथ। तो राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? सरोद से है। ठीक है, सरोद वादक थे। हाल ही में भारत के किस देश के साथ स्थानीय मुद्दा निपटान प्रणाली प्रारंभ किया है? तो इंडिया और UAE के बीच में ये समझौता हुआ है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ पर हुआ था? इटली में। हाल ही में रज महोत्सव 2024 प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसका जो है किसकी आत्मकथा है? ये रविचंद्र अश्विन की। हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम का कहाँ पर जब्त किया गया है? तो बिहार में जब्त किया गया है कैलिफोर्नियम। ठीक है, बिहार के गोपालगंज में 50 ग्राम कैलिफोर्नियम पकड़ा गया है। इसकी कीमत कितनी होगी? 850 करोड़ रुपया। 850 करोड़ रुपया। इसका काम क्या होता है? सोना और चांदी का जो है पहचान करना इसका मुख्य काम है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन है? उसका नाम क्या है? नागास्त्र 1। नागास्त्र 1। अच्छे से याद रखिएगा नाम, क्योंकि पूछेगा कि नागास्त्र 1 क्या है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? सुबैया नल्लामुथु को। ठीक है, हाल ही में UN एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। इनको भूमि नायक सम्मान से सम्मानित किया है किसने? UN की एजेंसी ने। UN की एजेंसी है जिसने सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक सम्मान से सम्मानित किया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसकी 130वीं वर्षगांठ मनाई गई दक्षिण अफ्रीका में। इसका जो है कहाँ मनाई गई है? तो दक्षिण अफ्रीका में मनाई गई है। क्यों मनाई गई है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि भारतीयों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए की थी। इसकी 130वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में सम्मानित किया गया है किसको? गुजरात को। सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित किया है गुजरात ने। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? महाराजगंज UP में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया था? भर्तृहरि मेहताब को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो केरल से है। क्यों? क्योंकि हेमा कमेटी बनाई गई है पूर्व न्यायाधीश हेमा जी के नेतृत्व में। ये रिपोर्ट देगी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री महिलाओं के साथ जो यौन शोषण का आरोप लगा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन शोषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसकी जांच के लिए हेमा कमेटी गठित की गई है। ओके, केरल में जो है इसको एक केरल की फिल्म इंडस्ट्री के जो है जांच करेगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में
इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको? गोल्डन थ्रेड को। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IS 18606 2024 से दोनों नाम याद रखिएगा। 18 दोनों संख्या 18590 18606 का संबंध किससे है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति, डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो असम में। ठीक है, तो आज आपका करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।